नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मैथ्स विद योगेश। लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूअस फलन के बारे में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस फलन क्या होते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो में हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में असंतत फलन, असंतत फलन क्या होते हैं भाई। यदि कोई फलन, कोई भी फलन हो, वो अपने प्रांत के किसी भी एक बिंदु पर भी डिसकंटिन्यूअस हो, एक बिंदु पर भी क्या हो, असंतत हो, तो वह ओवरऑल क्या कहलाता है, असंतत फलन कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट हमने ले लिया f(x) इज इक्वल टू 1/x, ये कोई फलन है, तो ये x इक्वल टू 0 पर असंतत होता है। x इक्वल टू 0 पर क्या होता है, असंतत, क्योंकि x इक्वल टू पर 0 पर देखें तो फलन का मान विद्यमान ही नहीं है भाई। x इक्वल टू 0 पर कितना प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। तो x इक्वल टू 0 पर फलन का मान ही विद्यमान नहीं है, तो ये फलन संतत नहीं होगा। सेकंड, इसे अपन बात करें त्रिकोणमितीय फलनों में tan x और sec x, ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, 5π/2 डॉट डॉट डॉट, इन पर क्या होते हैं, असंतत हो गए। क्यों? क्योंकि देखो tan x को अपन लिखेंगे sin x अपॉन cos x, और इसी प्रकार sec x को अपन लिखेंगे 1/cos x। अब दोनों में नीचे क्या आ रहा है, cos x आ रहा है, और cos x प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2, इन पर कैसी वैल्यू देता है, 0 मान देता है। कैसा मान देता है, 0 मान देता है। तो ये cos x की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। क्या प्राप्त होगा हमें, इन्फिनिटी। इसका मतलब प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 पर tan x और sec x की वैल्यू विद्यमान नहीं है, इसलिए ये वाले फलन क्या होंगे, असंतत फलन होंगे। तीसरा हमने फलन ले लिया cot x और cosec x। cot x और cosec x, x की प्लस 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π डॉट डॉट डॉट, इन सभी वैल्यूज पर cot x और cosec x क्या होते हैं, असंतत होते हैं। क्यों? क्योंकि cot x बराबर क्या होता है, cos x बटा sin x, और sin x 0 पर क्या देता है, 0, sin x 0, π 2π 3π, इन पर कैसी वैल्यू देता है, 0 मान देता है। और 0 का जब हम भाग लगाएंगे तो हमें अंततः क्या मिलेगा, अनंत। इसका मतलब x इक्वल टू 0 प्लस माइनस π प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π पर cot x और cosec x की वैल्यू विद्यमान नहीं है, इसलिए ये फलन कैसे होते हैं, असंतत फलन होते हैं। और नेक्स्ट इसे हम बात करें sin 1/x cos 1/x, तो ये फलन भी x इक्वल टू 0 पर क्या होते हैं, असंतत होते हैं। x इक्वल टू 0 पर क्या होते हैं, असंतत। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी प्राप्त होगा, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के मध्य परिमित राशि, -1 से 1 के मध्य परिमित राशि। क्यों? क्योंकि sin x और cos x मतलब sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू -1 से मध्य के बीच में दोलन करती है, ये आपको पता है भाई। sin थीटा और cos थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है, -1, और अधिकतम मान कितना होता है, +1। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के मध्य में लाई करती है। तो x इक्वल टू 0 पर इनकी वैल्यू -1 से +1 के मध्य में कोई परिमित राशि प्राप्त होगी, तो इसका मान भी -1 से 1 के मध्य कोई परिमित राशि प्राप्त होगा। लेकिन वह परिमित राशि निश्चित नहीं है कि कौन सी परिमित राशि है, इस टाइप से नहीं है भाई। जैसे कि मान एक 1/2 प्राप्त हो रहा है या फिर √3/2 प्राप्त हो रहा है, मतलब निश्चित मान नहीं है। जब निश्चित मान नहीं है तो फिर आप बाईं सीमा और दाईं सीमा को बराबर कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये वाले फलन क्या हो जाएंगे, असंतत हो जाते हैं। किस पर, x इक्वल टू 0 पर। इसी प्रकार इसे आपने ले लिया e⁻1/x, तो ये फलन भी x इक्वल टू 0 पर क्या होता है, असंतत होता है। क्योंकि x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर इन्फिनिटी प्राप्त होगा, और e⁻∞ बराबर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि e का मान 2 से और 3 के मध्य में लाई करता है। e का मान 2 से बड़ा होता है और 3 से
छोटा होता है। तो 2 की पावर अनंत का मान क्या होता है? अनंत। तो इस प्रकार e की पावर अनंत का मान भी क्या होगा? अनंत हो जाएगा। भाई यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखते ही यहाँ पे अनंत बन जाएगा और e की पावर अनंत का मान अनंत होता है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर e की पावर 1/x का मान विद्यमान नहीं है, इसलिए ये वाला फलन x इक्वल टू 0 पर क्या होता है? असंतत होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन बॉक्स ऑफ x, इसको क्या बोलते हैं हम? महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं इसको? महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक वैल्यू पर, प्रत्येक पूर्णांक के लिए या प्रत्येक पूर्णांक मान पर असंतत होता है। महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक वैल्यू के लिए क्या होता है? असंतत। इसी प्रकार x माइनस के बॉक्स ऑफ x, ये जो ओवरऑल फलन है इसको क्या बोलते हैं हम? अपूर्णांश फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपूर्णांश फलन। ये अपूर्णांश फलन भी प्रत्येक पूर्णांक मान पर असंतत होता है। प्रत्येक पूर्णांक मान पर असंतत होता है। इनके ग्राफ आप जानते होंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन बॉक्स ऑफ x का ग्राफ किस प्रकार प्राप्त होता है और x माइनस के बॉक्स ऑफ x का ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है, आप लोग जानते हैं। और नहीं जानते हुए इधर देखो, सबसे पहले हमें बॉक्स ऑफ x को परिभाषित करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसको किससे व्यक्त करते हैं? बॉक्स ऑफ x से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? बॉक्स ऑफ x से व्यक्त करते हैं। और बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि महत्तम पूर्णांक लेस देन इक्वल टू x। महत्तम पूर्णांक लेस देन इक्वल टू x कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? जैसे आपने x का मान 0.1 ले लिया। कितना ले लिया? 0.1। ठीक है ना। परिभाषा से देखो, बॉक्स ऑफ x की परिभाषा क्या होती है? महत्तम पूर्णांक, लेकिन x से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए या फिर x के बराबर होना चाहिए। तो 0.1 से छोटे पूर्णांक बताओ। 0.1 से छोटे पूर्णांक 0, -1, -2, -3 डॉट 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 इस टाइप से होते हैं। इन सभी पूर्णांकों में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 0। भाई हमें महत्तम पूर्णांक लेना है। x से छोटे पूर्णांक फाइंड आउट करो। सबसे पहले हमें क्या करना है? x से छोटे पूर्णांक फाइंड आउट करने हैं। उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक देखना है कौन सा है। तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 0। इसलिए बॉक्स ऑफ 0.1 की वैल्यू क्या होगी? 0। इसी प्रकार बॉक्स ऑफ 0.2 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 0.2 रख दो। 0.2 से छोटे पूर्णांक कौन से हो गए? 0, -1, -2, -3। लेकिन इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 0। इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसी प्रकार डॉट 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 0.9 की वैल्यू निकालें तो 0.9 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। ठीक है ना। नेक्स्ट, जब आप बॉक्स ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी। और बॉक्स ऑफ 1 की वैल्यू, 0 की नहीं, बॉक्स ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो अपन कितनी आएगी? 1 आएगी। क्यों आएगी 1 भाई? यहाँ पर x का मान कितना है? 1 है। और 1 से छोटा या 1 के बराबर पूर्णांक कौन सा होता है? 1 ही होता है। 1 के बराबर पूर्णांक कह रहा हूं मैं। 1 के बराबर पूर्णांक तो 1 ही होगा। 0, -1, -2 ये वाली सिचुएशंस बनेगी। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो 1 होगा। ये लेस देन इक्वल टू 1 है, इसलिए कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार 1.2 की वैल्यू निकालें। 1.2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें? 1। ठीक है ना। आपको तो ये देखना है सीधे सीधे से 1.2 हो चाहे 1.3 हो चाहे 1.4 हो,
इससे छोटे वाला पूर्णांक देख लो जस्ट छोटे वाला पूर्णांक कौन सा है, तो पूर्णांक कौन सा मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसे ही 1.9 की वैल्यू प्राप्त करें तो कितनी आएगी, कितनी आएगी भाई यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ देखेंगे हम कि महत्तम पूर्णांक का ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, तो वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस प्रकार से बना लिया मैंने, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। और ये 0 मान लिया, ये 1 2 हो गया, 3 4 इस टाइप से, ठीक है ना। और यहाँ 1 और ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, ठीक है ना। यहाँ -1 -2 -3 इस प्रकार से मान के चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखो आप 0 पर तो बॉक्स ऑफ जीरो की वैल्यू क्या प्राप्त होती है 0। 0.1 की वैल्यू भी 0 मिलती है हमें भाई। यहाँ पे 0.1 होगा, फिर यहाँ पे 0.2 मान लिया, फिर ये 3 मान लिया, इस टाइप से। तो इन सभी की वैल्यू 0 मिलेगी हमें। और जैसे ही हम 1 पर पहुंचेंगे तो 1 पर वैल्यू 1 नहीं देगा, क्या देगा ये यहाँ पर देगा 1 वैल्यू देगा। जैसे ही आप x का मान 1 रखेंगे तो वैल्यू हमें 0 प्राप्त नहीं होगी, क्या प्राप्त होगी 1 प्राप्त होगी। तो यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाओगे। फिर 1 से आगे चलें तो 1.1 की वैल्यू 1 प्राप्त होगी, 1.2 की वैल्यू 1 प्राप्त होगी, 1.3 की वैल्यू 1, ऐसे आप 1.9 तक तो 1 ही वैल्यू प्राप्त होगी। और जैसे ही आप 2 पर पहुंचेंगे तो 2 पर वैल्यू यहाँ पे ओपन दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही, कहाँ प्राप्त होगी यहाँ पे 2। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ डार्क दिखा दो, ये डार्क हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ डार्क दिखा दो, ये डार्क हो गया। फिर यहाँ 2 पे, फिर यहाँ से चलेगा और जैसे ही आप 3 पर पहुंचेंगे तो वैल्यू प्राप्त होगी हमें 3 यहाँ मिलेगी। यहाँ ओपन दिखा दो, ठीक है ना, ये डार्क हो गया। इस प्रकार से इसका फंक्शन चलता जाता है। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है या फिर कह सकता हूँ वक्र है, वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको दिख रहा है उछाल है, इस वक्र में क्या है जंप लग रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे। तो वक्र में टूटन है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन बॉक्स ऑफ एक्स क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस प्रकार से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, वो आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है ना। और नहीं सीखे तो यहाँ से बना लें। तो इनको लिख लें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। अब हम मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन के लिए इंटरवल कैसे प्राप्त करते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन के लिए इंटरवल कैसे प्राप्त करते हैं। आप मॉड्यूलस फंक्शन की परिभाषा जानते हैं, मोड ऑफ x इज इक्वल टू होता है x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस x यदि x लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 हो, ठीक है ना। तो मोड फंक्शन के लिए इंटरवल कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए 2 इंटरवल बनेंगे सीधे सीधे। कौन सा, एक तो x ग्रेटर देन 0 वाला और एक x लेस देन 0 वाला। ऐसे ही जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये तो सपोज करो एग्जांपल नंबर फर्स्ट x-2 मोड x-2। अब इसके लिए आप इंटरवल प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। इधर देखो, एक तो x ग्रेटर देन 2 लेंगे यहाँ से, और एक x लेस देन 2। चलो मैं पहले x लेस देन 2 ले रहा हूँ। x लेस देन 2 की बात करें तो x लेस देन 2 पर ये अंदर वाला फलन कैसा मान देगा ऋणात्मक, जबकि मोड फंक्शन ऋणात्मक वैल्यू को क्या बनाता है धनात्मक। तो x-2 भाई x लेस देन 2 ले रहे हैं, यानी कि x का मान सपोज करो आपने 1 लिया, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1 हुआ। जबकि मोड फंक्शन हमेशा नेगेटिव वैल्यू को क्या बनाता है पॉजिटिव बनाता है। तो अब इस -1 को आप धनात्मक कैसे बना सकते हैं, इसमें आपको माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x लेस देन 2 के लिए ये वाली वैल्यू कैसी है ऋणात्मक, ये कैसी वैल्यू है ऋणात्मक। इसको धनात्मक बनाने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x लेस देन 2 के लिए मोड x-2 की वैल्यू क्या होगी माइनस के x-2, ठीक है। और जब आप x का मान ग्रेटर देन 2 लेंगे, x का मान 2 से बढ़ा दें, तो ये मोड के अंदर वाली संख्या ओवरऑल धनात्मक होगी। और धनात्मक संख्या को धनात्मक बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्वयं में क्या है धनात्मक है। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन x-2।
तो इस प्रकार से हम मोड फंक्शन के लिए इंटरवल प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कितने इंटरवल प्राप्त हो गए आपको? दो, एक तो x लेस देन 2 और एक x ग्रेटर देन 2। इक्वल टू का साइन आप ऊपर वाले में भी लगा सकते हैं और नीचे वाले में भी लगा सकते हैं, मान दोनों स्थितियों में सेम आएगा। देखो यदि आपने इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाया तो x इक्वल टू 2 पर देखना कितना मान प्राप्त हो रहा है हमें। x इक्वल टू 2 यहाँ पे रखो, 2 माइनस के 2 इक्वल टू 0 और 0 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तब भी क्या प्राप्त होगा? हमें 0 ही प्राप्त होगा। और यदि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे फलन में रख के देखो, 2 माइनस के 2 बराबर 0। तो दोनों स्थितियों में मान बराबर प्राप्त हो रहा है, इसलिए इक्वल टू का साइन हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लगा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये वाला फंक्शन ले लिया मैंने, बॉक्स ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस मोड ऑफ x माइनस 2, x माइनस 1 का मोड और x माइनस 2 का मोड। अब इस फंक्शन को मुझे सॉल्व करना है, हमें क्या करना है? इस फंक्शन को सॉल्व करना है और इसके लिए इंटरवल प्राप्त करने हैं। क्या प्राप्त करने? इंटरवल प्राप्त करने। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ से कितनी कंडीशन बनेगी? दो कंडीशन बनेगी, एक तो x लेस देन 1 वाली और एक x ग्रेटर देन 1 वाली। फिर यहाँ से देखना है कि कितनी कंडीशन बनेगी मोड के लिए? दो कंडीशन बनेगी, एक तो x लेस देन 2 वाली और एक x ग्रेटर देन 2 वाली, ठीक है ना। अब इन चारों कंडीशनों में ये दोनों कॉमन कंडीशन हो जाएंगी। इन दोनों कंडीशनों को मिलाकर हम बना सकते हैं, ये तो देखो x लेस देन 1 है, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं कॉमन, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। भाई इन दोनों को संयुक्त रूप से अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो x का मान 1 से बड़ा है, यहाँ देखो x का मान 1 से बड़ा, यहाँ देखिए x का मान लेस देन 2 है तो यहाँ x का मान लेस देन 2। इसका मतलब इन दोनों कंडीशनों को संयुक्त रूप में हम एक कंडीशन बना के लिख सकते हैं। और ये तीसरी कंडीशन x ग्रेटर देन 2। तो ओवरऑल इस मोड फंक्शन के लिए कितनी कंडीशन प्राप्त हुई? 3 कंडीशन प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे कि तीनों कंडीशनों में अलग अलग ये मोड फंक्शन किस प्रकार से परिभाषित है। तो फर्स्ट कंडीशन x लेस देन 1, जब x लेस देन 1 है तो इस स्थिति में देखिए जब x का मान आप 1 से छोटा लेंगे तो ये वाली वैल्यू x मोड ऑफ x माइनस 1, भाई ये ऋणात्मक हो जाएगा ना x माइनस 1। इस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और x लेस देन 1 के लिए भी ये भी कैसा मान देगा? ऋणात्मक मान देगा। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन धनात्मक मान देता है तो उस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी कितना प्राप्त होगा? माइनस के x माइनस 2। अब ओवरऑल इनको सॉल्व करें तो माइनस x और माइनस x माइनस के 2x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस प्लस के 1 और यहाँ से प्लस के 2 तो प्लस के 3। तो ओवरऑल हमें इस मोड फंक्शन की वैल्यू x लेस देन 1 के लिए कितनी प्राप्त हो गई? माइनस के 2x प्लस 3, माइनस के 2x प्लस 3। अब सेकंड कंडीशन है x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। इसके लिए इस मोड फंक्शन की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है कि ये मोड फंक्शन किस प्रकार से परिभाषित है। तो एक बात देखो, जब आप x का मान 1 से बढ़ा लेंगे तो ये वाला फंक्शन क्या देगा? x माइनस 1 देगा, क्योंकि इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये ओवरऑल क्या होगा? धनात्मक होगा। भाई x का मान जब आप 1 से बढ़ा लेंगे तो ओवरऑल ये धनात्मक होगा ऑलरेडी, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से हमें प्राप्त होगा x माइनस 1, ठीक है। लेकिन x लेस देन 2 है और x लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन कैसी वैल्यू देगा? भाई इसका मान फंक्शन के अंदर का मान ऋणात्मक होगा x लेस देन 2 पर, तो इस ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब यहाँ देखो x से x कैंसिल, माइनस 1 और प्लस के 2, x से तो x कैंसिल हो गया, प्लस के 2 माइनस के 1 तो 1 प्राप्त होगा आपको, ठीक है ना। अब लास्ट कंडीशन बची हमारी x ग्रेटर देन 2। कौन सी कंडीशन? x ग्रेटर देन 2 की बात करें तो x ग्रेटर देन 2 पर ये फंक्शन कैसी वैल्यू देगा? फंक्शन के अंदर की वैल्यू देखो, x माइनस 1 का मान धनात्मक होगा,
तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी धनात्मक है, तो x माइनस 1 प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखो x ग्रेटर देन 2 पर इस फंक्शन के अंदर का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव है तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है भाई, नेगेटिव होता है तब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, x माइनस 2, तो ओवरऑल x और x कितने हो गए, 2x माइनस के 3। तो इसके लिए ये फंक्शन 2x माइनस 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम मॉड्यूलस फंक्शन को इंटरवल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इंटरवल के रूप में चेंज करना आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक सवाल में कंटिन्यूटी के कई सवाल ऐसे आते हैं मोड वाले, जिनमें आपको मॉड्यूलस फंक्शन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, इंटरवल बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। और देखो एक सवाल और बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, मोड x माइनस 1 प्लस मोड x माइनस 2 प्लस मोड x माइनस 3। अब इसको हमें परिभाषित करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम कंडीशन प्राप्त करेंगे, x की कंडीशन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ से कितनी कंडीशन मिलेंगी हमें, दो कंडीशन। कौन सी, एक तो x लेस देन 1 और एक x ग्रेटर देन 1। यहाँ से कितनी कंडीशन, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। फिर यहाँ से कितनी कंडीशन मिलेंगी, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3। ठीक है ना। अब इधर देखो, इन दोनों कंडीशनों को मिलाओ, x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा, x लेस देन 1 पहली कंडीशन। फिर ये दोनों कंडीशन मिलकर क्या बनेगी, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। फिर यहाँ से इन दोनों कंडीशनों को मिलाकर अपन क्या बना सकते हैं, x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3। और ये चौथी कंडीशन x ग्रेटर देन 3। तो ओवरऑल कितनी कंडीशन प्राप्त हो गई हमें, 4 कंडीशन प्राप्त हो गई। इन चारों कंडीशनों के लिए इस मॉड्यूलस फंक्शन को परिभाषित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन ले रहे हैं x लेस देन 1 वाली। जब x लेस देन 1 हो तो x लेस देन 1 पर इस मोड के अंदर का मान कैसा प्राप्त होगा, नेगेटिव। और उस मान को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस माइनस के x माइनस 1 लिखेंगे हम। फिर यहाँ से देखो, x लेस देन 1 के लिए इस मोड के अंदर का मान नेगेटिव प्राप्त होगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मोड फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए हर कंडीशन में हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x माइनस 2 प्राप्त हो गया। फिर यहाँ से देखो, x लेस देन 1 के लिए ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x माइनस 3। अब इनको सॉल्व करो तो माइनस के 3x प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3 कितने हो गए, 6 हो गए, प्लस के 6। तो ओवरऑल हमें वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 3x प्लस 6। इसके लिए ये कंडीशन फर्स्ट के लिए प्राप्त हुई है। अब कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। जब x का मान ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 हो, जब x का मान ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 हो, x का मान 1 से बड़ा है तब ये स्थिति ये पॉजिटिव देगा। तो ये ऐसे कैसे मिल जाएगा हमें, x माइनस 1 और ये नेगेटिव होगा, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x माइनस 2, माइनस के x माइनस 2। फिर ये भी माइनस के x माइनस 3 प्राप्त होगा तो माइनस के x माइनस 3 इंप्लाइज दैट यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का x, यहाँ माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 5 माइनस 1 4 प्लस के 4 तो माइनस के x प्लस 4, माइनस के x प्लस 4 हमें प्राप्त होगा। अब तीसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, ये तो पॉजिटिव यानी कि यहाँ से x माइनस 1 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x माइनस 2 मिलेगा। लेकिन यहाँ से देखो x का मान 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव देगा। बॉक्स के अंदर का मान कैसा है, नेगेटिव है, इसको धनात्मक बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस 3। अब इनको सॉल्व करें तो x और x 2x, लेकिन एक x हो जाएगा कैंसिल, एक x कैंसिल हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस के 3 और ये प्लस के 3, ये भी कैंसिल हो गए। ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा। लास्ट कंडीशन है आपकी x ग्रेटर देन 4 वाली, नहीं x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 के लिए मैं बात करूं इसको मिटा सकते हैं,
x ग्रेटर देन 3 के लिए इस मोड के अंदर का मान पॉजिटिव होगा तो x माइनस 1 यथावत ले लेंगे इसको, इसका मान भी पॉजिटिव होगा तो x माइनस 2 और ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा x माइनस 3, 3x और माइनस के 6, 3x माइनस 6 इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमने तीनों कंडीशनों के लिए मॉड्यूलस फंक्शन को परिभाषित कर दिया है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इक्वल टू का साइन कहाँ पे लगा है, तो इक्वल टू का साइन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू का साइन और लेकिन एक में लगाना है, जैसे x का मान x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x का मान 1 के इक्वल इसमें हो चुका है, तो यहाँ पे इक्वल टू का मत लगाना, एक में लगाना है, चाहे ऊपर वाले में लगा दो चाहे नीचे वाले में लगा दो, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने सपोज करो यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया, ऐसे इसमें और नहीं लगे हैं तो इक्वल टू का साइन यहाँ लगा दिया और एक इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगा दिया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इक्वल टू का साइन आप यहाँ पे लगाते तब भी वैल्यू 1 ही प्राप्त होती है, x इक्वल टू 2 पर देख लो भले, x का मान 2 रखेंगे, 2 × 2 4 हो गए, 4 में से 3 गए तो 1, ठीक है ना। तो कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, तो इसको लिखिए, इसको मैं साफ कर देता हूँ और आप इसको ऐसे लिख लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये मोड फंक्शन आपका क्लियर हो गया। अब आप मोड फंक्शन को आसानी से इंटरवल के रूप में चेंज कर सकते हैं। भाई इंटरवल के रूप में चेंज करना आप सीख गए तो आगे आपको परेशानी नहीं आएगी। हाँ भाई एग्जांपल नंबर फर्स्ट, निम्न फलन के लिए f(x) इस प्रकार से परिभाषित है, बिंदु x = 0 पर शांतता की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें मोड फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं मोड x = क्या होता है, x यदि x ग्रेटर देन 0 हो और माइनस x यदि x लेस देन 0 हो, तो इक्वल टू का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ से fx का मान, अब fx = fx के लिए कितनी कंडीशन बन जाएंगी, 3 कंडीशन, एक तो x लेस देन 0 वाली, एक x = 0 वाली और एक x ग्रेटर देन 0 वाली, ठीक है ना। तो सबसे पहले सपोज करो मैं इस कंडीशन को ले रहा हूँ x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 के लिए मोड x कितना मान दे रहा है, -x, तो मोड x के स्थान पर आप -x रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस के 2x बटा x करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2x बटा x करेंगे, x से x कैंसिल तो 2 मिलेगा, क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है x = 0, x = 0 पर फलन का मान कितना है 1। फिर थर्ड कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मोड x की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पर आप x रखेंगे, भाई fx का मान प्राप्त कर रहे हैं ना, तो मोड x के स्थान पर जब x रखेंगे तो x माइनस x 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। तीसरी कंडीशन के लिए 0। तो इस प्रकार से इस फलन को परिभाषित करेंगे। एक बार पुनः देखें, भाई हमें कंटिन्यूटी की जांच करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले मोड फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोड x आ रहा है यहाँ पर, मोड फंक्शन केवल मोड x वाला है, ठीक है। तो मोड x किस प्रकार से परिभाषित होता है, मोड x = x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और माइनस x यदि x लेस देन 0 हो। तो ओवरऑल हमारे पास कितनी कंडीशन बन गई, एक तो यहाँ से x = 0 और दो कंडीशन यहाँ से मिल जाएंगी हमें, तो x ≠ 0 तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसमें सम्मिलित है ये। तो x लेस देन 0 की बात करते हैं, तो इस स्थिति में मोड x की वैल्यू कितनी है -x, और जब -x आप यहाँ पे रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2x/x = 2 मिल जाएगा। x = 0, x = 0 पर फलन किस प्रकार से परिभाषित है, 1 मान दे रहा है, 1 मिल गया। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मोड x की वैल्यू कितनी है x यहाँ पे रखेंगे तो x माइनस x 0 हो जाएंगे, तो ये 0 प्राप्त हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से हम फलन को परिभाषित कर देंगे। अब हमें x = 0 पर शांतता की जांच करनी है, उसके लिए हमें x = 0 पर फलन का मान ज्ञात करना पड़ेगा और x = 0 पर बाईं लिमिट और x = 0 पर दाईं लिमिट ज्ञात करनी पड़ेगी। अब
x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान f0 इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर कितना मान है 1 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पर बाई सीमा को किससे व्यक्त करते हैं, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। परिभाषा से किससे आया, ये परिभाषा से आया है, implies that लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि बाई सीमा की बात हो रही है, x इक्वल टू 0 पर बाई सीमा, इसका मतलब x का मान 0 से क्या होगा, छोटा, क्योंकि बाई तरफ से 0 की ओर अग्रसर है हम। बाई सीमा के लिए बाई साइड से 0 की तरफ अग्रसर होना होगा, इसके लिए x का मान 0 से छोटा है। और x लेस देन 0 पर फलन किस प्रकार से परिभाषित है, fx का मान कितना है 2, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। यदि x होता तब तो x के स्थान पर क्या रख देते हम, 0 माइनस h रख देते, लेकिन x इसके गुणांक में नहीं है तो 2, और 2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में लिमिट लगाएंगे तो वही कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमें। तो बाईं सीमा कितनी प्राप्त हो गई 2। अब दाईं सीमा की बात करते हैं, x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा, x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा f0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। अब ये कौन सी कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0 वाली, क्योंकि दाईं ओर से 0 की ओर अग्रसर हो रहे, और x ग्रेटर देन 0 पर फलन की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। स्पष्टतः f0 माइनस 0 डज नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0, मतलब बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है, क्योंकि बाईं सीमा का मान कितना मिला था हमें 2, और दाईं सीमा का मान कितना प्राप्त हुआ है 0। इट मींस बाईं सीमा डज नॉट इक्वल टू दाईं सीमा, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन संतत नहीं है, ठीक है। आसान सा सवाल था।